यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नंबर 1, अगर हमको रूट्स के बारे में पढ़ना है तो उसकी 3 कंडीशन हम लोगों को याद रखनी है। क्या करना है? 3 कंडीशन जो है उसे हमें याद रखना है अच्छी तरीके से। अब वो क्या कंडीशन है यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा डेल्टा है, अब डेल्टा जो है इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोगों ने ये कहां पर यूज किया हुआ है? कल के रोज हम लोगों ने देखा इसको अच्छी तरह से, बराबर है। ये अंडर रूट में हम लोगों को मिला हुआ है। कहां पर देखिए हमने? फॉर्मूला मेथड में, कल के रोज। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी बातें एक एक करके डिस्कस करके बताऊंगा। तो अगर हमारा डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 रहा तो हमारे जो रूट्स है वो रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर आती है, यानी 0 के इक्वल आती है, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे वो रियल एंड इक्वल रहेंगे। पहली कंडीशन इसकी ये है, समझ गए। अब सेकंड कंडीशन, अगर जो डेल्टा है हमारा उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, जैसा मानिए बड़ी वैल्यू कौन सी रहेंगी? सारी पॉजिटिव जो वैल्यू होती है हमारी वो 0 से बड़ी वैल्यू रहती है। अगर हमारा डेल्टा का आंसर अगर 5, 6, 7 जो आता है, यानी 0 से अगर बड़ा आता है, तो हमारे जो रूट्स रहेंगे वो रूट्स क्या रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। मैं इसका यूजेस भी आपको लोगों को बताते चलूंगा। ये बात आप लोगों को लिखना है, ये तीनों बातें आपको लिखना है। जितना मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा हुआ वो सामने, इसको अपनी बयाज में आप लिख लीजिए। जब मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारा आंसर डेल्टा के बराबर आया तो हमारे जो रूट्स है वो कैसे रहेंगे, ये आप लोगों को बोलना है, ये मैं नहीं बोलूंगा। थर्ड, अगर हमारे डेल्टा की वैल्यू 0 से कम आती है, यानी माइनस में आती है, तो यहाँ पर जब हमारे रूट्स क्या रहेंगे? आर नॉट अ रियल। बस इतना। तो पहला जो हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 पॉइंट पर हमको डिस्कस करना है, यानी हमारी जो वैल्यू हमको मिलेंगी ये 3 में से कोई भी एक मिल सकती है। अगर एक तीनों में से एक कोई भी हमारे आंसर अगर आता है तो यहाँ पर हमको ये तीनों बातों में से कोई एक बात लेना है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रूट्स और कोएफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन क्या है ये हम लोगों को बताना है। तो उसके लिए हमारे पास अल्फा और प्लस, इसका यूज कैसा करते हैं? अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, माइनस बी बटे ए ये क्या होता है, और सी बटे ए ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमको कैसे मिला, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नीचे। थर्ड, यहाँ पर तीसरा जो है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अभी तक हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो हम उसके रूट्स ही मालूम करते आए हैं। 3 मेथड से हम लोगों ने रूट्स ही मालूम किया। अब हम लोगों को रूट्स दिया जाएगा और रूट्स की मदद से हम लोगों को इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को बनानी है, और उसका फॉर्मूला ये रहा। समझ गए? ये 3 बातें, ये 3 पॉइंट पर आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जरा मैं एक नजर डाल लेता हूं। ठीक है, चलिए 11 बच्चे हो गए। हमारा पहला जो पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको किसने लिखा? अब पहला क्वेश्चन, इस पर सवाल आप लोगों को कैसा आएगा इसमें, तो जरा मैं सवाल पर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। तो 1 मिनट ले रहा हूं बस मैं आप लोगों का, ज्यादा नहीं, मुझे किताब निकालने दो। किताब कैसी आ जाए तो आप लोगों का भी काम हो जाएगा। 1 मिनट में इंशाल्लाह जल्दी किताब आ जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये पहला क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं। इसमें हमें क्या बोला गया हुआ है?
सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आया हमारा पहला क्वेश्चन, सभी को दिखाई दे रहा है? बोलते रहिए। हाँ सर। बहुत छोटा दिख। नहीं, वो अभी हमें उसे बड़ा। यस सर, नजर आ रहा है। हाँ देखिए, ये हमको दिखाई दिया। ओके, अब हमको सवाल क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, ये 3 पॉइंट पर डिस्कस हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको क्वेश्चन में ऐसा उसने कहा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हम जो लिखते हैं गिवन दैट करके, हमको वो लिखना है। गिवन दैट में हम हमारी इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया माइनस माइनस है। अच्छा चलो जाग रहे, क्या बात है, अल्लाह का एहसान है कि कुछ लोग जाग रहे। फिर ये कौन आया, अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास हमारा जीएस फॉर्मूला है। बोलिए क्या है जीएस फॉर्म, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसका। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कंपेयर दो। बाकी का जो सेंटेंस आपको मालूम है क्या है, हमारा जीएस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 7 नहीं, माइनस 7 क्या रहेगा, -7 रहेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला। अब बाय फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले b की वैल्यू लेना है। b की वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया हुआ है 1 इंटू -7 कॉस में लिखना है -7। ओके, जाएंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ओके, ये 100 हो गया हमारा। अब मल्टीप्लिकेशन में कितनी माइनस की साइन है, सब्ट्रैक्शन की साइन कितनी है 2 कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। जब मल्टीप्लिकेशन में 2 सब्ट्रैक्शन की साइन होती है तो हमारा आंसर प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में, मालूम है ना? अगर हाँ, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 7 जा कितना होता है 32 नहीं 32 नहीं सर 28 कितना होता है 28। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोगों की हो गई 128। ये होगा हमारा आंसर। बड़ा इजी टॉपिक है, हो गया आंसर, बस खत्म। और 1-2 मार्क्स के लिए हमको इम्तिहान में आता ही है। ये जो आज का जो हमारा पॉइंट है ना, आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। 1-1 2-2 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन आती है। किसी को प्रॉब्लम आई इसमें कि कोई स्टेप जो समझ में नहीं आए? नो सर, समझ में आ सर, सबकी समझ में आ गई? सर समझा, सबकी समझ में आ गई ना? हाँ सर। यस। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ऊपर अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा, अब ये वाले फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला।
इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर। ओके, तो सेकंड पॉइंट पर हम लोग इधर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास जो हमारा जीएस फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जीएस फॉर्म है। अब यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है, एक बात याद रखिए, अल्फा और बीटा ये हमारे सपोज किए हुए रूट्स है। क्या है ये, हमारे सपोज किए हुए रूट्स है। ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर अब हम लोगों को सपोज क्या करना है, अल्फा और बीटा ही सपोज करना है रूट्स, सिर्फ पहले वाले को छोड़कर बाकी नीचे के दो हिस्से है उसमें हमको अल्फा प्लस बीटा ही रूट्स सपोज करना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी जो है जीएस फॉर्म है। अब जीएस फॉर्म में यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा के अंदर हम लोग जो बी एक्स फॉर्म होता है, बी एक्स फॉर्म ये दिखाई दे रहा है ना बी एक्स का, तो बी एक्स का कोएफिशिएंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर लेंगे यानी माइनस के साथ, और अपॉन में इसके सी रहेगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, सी ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा ए। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा आप लोग देख रहे हैं सी अपॉन ए, सी अपॉन ए रहता है। ये इस तरह से बना हुआ है। हमको ये इम्तिहान में इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आता है, किस तरह से आता है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ओके, अगर इस पर हमको एग्जांपल उसने पूछा है सॉल्व करने के लिए, तो हमको कैसी एग्जांपल्स वो उनसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने बताता हूँ कि एक एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल के 2x², यहाँ पर मैं एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों के जहन में जो भी डाउट्स होगा, माइंड में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन मार्क और अल्फा प्लस बीटा हमको ये सॉल्व करने के लिए इसने कहा। इसके हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो जैसा हम लोगों ने, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे क्या करना है आप लोगों को कंपेयर करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा जो फॉर्म है जीएस फॉर्म, क्या है हमारा जीएस फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर दो जीएस ऑफ क्यू ई। ओके, तो ए बराबर कितना, 2 वेरी गुड, बी बराबर 6 और सी बराबर -5। ओके, तो पहला अल्फा इंटू बीटा हमको कहा, तो अल्फा इंटू बीटा ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उसी को रखना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए, यह हमारा फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है, -5, कितनी है, -5 है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, तो -5 अपॉन ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 ये पहला आंसर तुम लोगों का हो गया। आंसर हो गया, बस इतना सा, समझ गए। सेकंड आंसर क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा। आइए अल्फा प्लस बीटा वो भी इधर बता देता हूँ सॉल्व करके। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है हमारा उसका, -b अपॉन ए। बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 6, ये माइनस रहेगा, अपॉन में 2। ओके, अल्फा प्लस बीटा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अल्फा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। ये तुम लोगों का हो गया आंसर सेकंड वाला। बोलिए, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। आज के टॉपिक हमारे बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टेड है। इसको जो इजी आपको लग रहा है ना, उसको मजबूती से पहले पकड़ना। ये नहीं सोचना कि मुझे आ जाएगा मैं कर लूंगा। इम्तिहान में
यही क्वेश्चन हम लोगों के स्कोरिंग बढ़ाते हैं। एक एक दो दो मार्क्स समझकर इसको इग्नोर मत करना। एक बात याद रखिए, यही तुम लोगों का 1 मार्क्स 2 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट पर भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारी थर्ड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है, अब हम लोगों को रूट्स दिए जाएंगे और उसकी मदद से हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है हम लोगों को। तो चलिए उसको भी जरा हम देख लेते हैं। अब किस तरीके से हमारे रूट्स रहेंगे, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ वैसा, बाकी फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आएंगे हम लोग, एक्सरसाइज। मानिए हमारे रूट्स दिया हुआ है, 2 रूट्स दिया हुआ है इसने। पहला रूट है हमारा -3, और सॉरी मैं उर्दू में लिख डाल रहा हूँ, मुझे कैसा है, मैंने उर्दू क्लास लिया हो ना। तो -3 एंड -7 ये हमारे 2 रूट्स है। आपको पता है ना कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, मालूम है आपको, मालूम है कि नहीं? यस सर। ओके चलो, नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है, मालूम है, सभी को मालूम है। अब यहाँ पर ये हमको क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, सर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज, ओके, यहाँ पर हमको लिखेंगे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स फोन नहीं है, पढ़ाई कर रही हूँ। अल्फा एंड बीटा। हमने क्या किया है सर आप, हाँ ए, बोलिए, पागल है क्या तू? सर आपने वेटिंग रूम में डाले नहीं, क्या हुआ? रूट बोले तो रूट नहीं डाले उसमें, -3 में और -7 में। ये रूट्स हमारा क्या होता है, वो रूट्स अलग है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये अंडर रूट, ये अलग है, ये अंडर रूट है, ये रूट्स है। ये रूट्स किसका है, जैसा यहाँ पर ये जैसा फोर का क्या रहेगा अंडर रूट्स, रूट्स क्या रहेगा इसका 2, ये वाला 2। ये 2 जो ये लिखा हुआ हमने, ये जो 2 है ना, ये इसकी शक्ल है, ये समझ गए। उस्मा बंद करो, उस्मा कैमरा बंद करो। ओके, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस इस तरह से रहेगा। अब आप यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -3 लीजिए एंड बीटा इज इक्वल टू आप 7 लीजिए। मस्ती में मत आ। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, इसमें अल्फा हमने क्या लिया, -3 लिया है, और बीटा हमने क्या लिया, -7। ये सपोज कर रहे हैं, याद रखिए, सपोज कर रहे हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा हमने सपोज किया हुआ है। अब हमारा जो फॉर्मूला है, आवाज जरा आवाज बंद करने लगा, कौन है, तुम्हारा माइक बंद कर लो नहीं तो फिर। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, बाय फॉर्मूला, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। जो फॉर्मूला हमारा दिख रहा है उसी को हम सामने रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यह हमारा फॉर्मूला है। मैं पहले यहाँ पर उसको बता दे रहा हूँ, जबकि इसको हम कब यूज करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं, ताकि आप लोगों के जहन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। बाद में आपने तो ये कहेंगे कि सर ये ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों सेम रहेगा, जैसा है वैसी रहेगा, इसको आप कुछ भी नहीं करना। आपको पहला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा में पहला क्या करना है आप लोगों को, प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा नंबर 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ पर हमने लिखा, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7, यहाँ पर हमने लिखी। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे -3, माइनस प्लस होता है -7, नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10। ये पहला आंसर हम लोगों को मिल गया इसका। ये पहला आंसर हम लोगों को इसका मिल गया। अब सेकंड आंसर की तरफ हम जाते हैं। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हम लोगों को दिया हुआ है। हम आते हैं इसकी तरफ, यहां पर ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपके पास है -3 इंटू बीटा आपके पास है -7।
यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21। आपको दोनों आंसर मिल गए। कितने आंसर मिल गए आप लोगों को? दोनों आंसर यहाँ पर मिल गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ, ताकि इधर लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट इधर नहीं डालते, इधर डालते ही, हमारे पास इधर जगह नहीं है तो मैं इसलिए इधर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको कितनी हासिल हुई, -10। यहाँ पर हम लिखेंगे -10 इंटू का एक्स बाहर रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको क्या मिला 21, यहाँ पर हमने लिख दिया 21 इज इक्वल टू 0। और लास्ट में जब हम इसे लिखेंगे इस तरह से हमारी मसावत बनेगी, इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए किसी को सवाल है? बोलिए जल्दी से। सर फिर से समझाइए। फिर से? अरे मेरा बाप रे, यस सर। समझ में नहीं आया? थोड़ा समझ में आया सर। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लेकिन किया। ये वाला थोड़ा हार्ड। हाँ, इन शॉर्टली तुमको बता देता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किए। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस फॉर्मूला में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही काम करना है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है इनके बीच में आपको प्लस करना है। जो हमने यहाँ पर प्लस करके उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने मालूम करनी है। उसकी वैल्यू कितनी मिली हमको, -10 मिली। ओके, फिर सेकंड हमको क्या बोला गया है, अल्फा इंटू बीटा, यानी इनके दरम्यान में हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है उसकी वैल्यू के दरम्यान में। तो उसकी वैल्यू के बीच में हमने देखिए उनके बिटवीन हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, उसका आंसर भी हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। अब ये दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में रखा। इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली हुई है 10। तो देखिए हमने ये इसकी जगह पर -10 यहाँ पर रखा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 21, हमने यहाँ पर रख दिया। अब आपको पता है ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर बीच में कॉस है। कॉस कौन सा रूल है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, ये 10x हो गया। x इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस भी 10 को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी दोनों तरफ से उसको मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और x 10 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 21 ऐसे वैसा रहेगा। है और किसी को कोई सवाल है? ये सर समझ गया अभी। बाकी लोग 1-2 बच्चे ही बोलते हैं। हाँ सर। यस सर। ओके चलिए, अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, वहां से हम हमारे एक्सरसाइज को दावत देते हैं। चलिए भैया, अब आपकी जरूरत हमको हो रही है, आइए जरा थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और इसको मजे समझने की। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी, हम एक्टिविटी नहीं लेते, 2.5 है हमारा। यहाँ पर हम इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन हमारे अभी वक्त में होते हैं उतने हम लोग कर लेते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अभी तक आप लोगों ने जो मैंने कल का घर काम दिया हुआ था, आप में से एक का भी घर काम मुझ तक नहीं पहुंचा। सर कल याद से भेज देंगे। ओके सर कल पक्का भेज देंगे सर, नहीं तो अभी करके भेज देंगे थोड़ी देर से। अब हमारे ग्रुप में आपकी जो भी सहेलियां है, जो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा में ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए, अगर उसमें आपकी सहेलियां है तो उनको लास्ट वार्निंग है, उनसे ये कहना कल की क्लास में अटेंड अगर रहते हैं तो ग्रुप में रहेंगे, वरना मैं रिमूव कर दूंगा उनको वहां से। ओके, तुम्हारी जो भी सहेली होंगी, हो सकता है कुछ मजबूरी की वजह से। सर उधर कुछ बोल रही है। हाँ सर आपका टाइम चल नहीं रहा है। टाइम 9 बजे का टाइम है, मैंने सबका टाइम बराबर तुम लोगों का
देखकर ही वो लग उस वक्त सोने का टाइम हो जाता है। होने का टाइम हो जाता है 9 बजे। हाँ सर, लेट हो जाता है ना। बॉम्बे और पूना वाले 9 बजे से सो जाते। ये बात तो मैं मान सर नहीं मैंने सकता। बोली नो थी सर, ऐसा इसलिए नहीं वो लेट है। हो जाता है टाइम। नहीं तो मैं मान नहीं सकता ये बात को कि बॉम्बे पूना वाले 9 बजे से सो जाएंगे। उनका तो 9 बजे दिन निकलता है वहां पर। और सर किसी किसी के पास मोबाइल नहीं रहता, इन लोग के अब्बा लोग लेके जाते हैं। अच्छी बात है। तो अपने अगर दोस्त सहेली लोग करीब में होंगे तो कम से कम आप एक मैसेज डाल दे कि सर मेरा आज मोबाइल नहीं है, मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। पर सब लोग दूर है। अच्छा ठीक है, तो उन्हें कॉल करके ऐसा तुमको बता सकते हैं कि भाई आज मेरी क्लास में मैं नहीं आ पाऊंगी, सर को मैसेज डाल दो। या फिर कुछ वक्त पहले के आज अगर रात में हमारे पास मोबाइल नहीं रहने वाला है तो चलो मैसेज डाल देते सर को कि सर मैं आज की क्लास नहीं कर पाऊंगी। कम से कम थोड़ा अपने माइंड का भी तो यूज करो। चलिए हम आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, जाने दो। यहाँ पर देखो क्या बोला है हमको सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमको क्या करना है, सिर्फ डेल्टा की वैल्यू निकालना है। क्या करना है हम लोगों को, ओनली डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मालूम करना है। तो कैसा मालूम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को हार जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 3। ओके 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान क्वेश्चन है जबकि यहाँ पर हम लिखते हैं इसको इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमको गिवन दैट में पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ओके ये गिवन दैट में हम लोग लिख रहे हैं इसे। तो क्वेश्चन है हमारा प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। हमारा पास जीएस फॉर्म जो है वो लिखना है हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर सेंटेंस आपको पता है ना, मैं ज्यादा टाइम पास न करते हुए यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ना ये सेंटेंस आगे का। कंपेयर द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से। एक ही वैल्यू 1 ना, ये गलत। √2 √2 जो दिखाई दे रहा है स्क्वायर के पास वो बनना है √2। b 4 हाँ 4 4 वेरी गुड। c बोलो 2√2 वेरी गुड 2√2। ओके अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बाय फॉर्मूला जो हमारा डिस्क है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू b² मीन्स 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स √2 इनटू करके लिखेंगे यहाँ पर। और c भी आपको पता है 2√2। ओके 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए जल्दी से। 16 वेरी गुड। ओके अब यहाँ पर देखिए ये दोनों शक्लें सेम है। रूट के अंदर जो नंबर है वो देखिए, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले रूट के बाहर कौन सा नंबर है 4, पहले माइनस लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखेंगे क्योंकि एक ही माइनस का हमारे पास साइन है यहाँ पर पूरे मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे पहले ये 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 8। ओके और उसके बाद मल्टीप्लाई यानी रूट और रूट के अंदर जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। yes यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 16 माइनस 8 √4। आपको पता है 4 स्क्वायर नंबर है, किसका है 2 का 2 का 8 इंटू 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 60 माइनस 60। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये होगा तुम्हारा आंसर। है किसी को शिकायत? नो सर। सर नो सर। ओ अच्छा उससे पढ़ना है।
बट टाइम गलत है ऐसा उसने बोली। ओके ठीक है हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली मर्तबा। जमा नहीं इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई, जमा नहीं। ओके ठीक है। सर 6 बजे कोई और क्लास होती है क्या? 6 बजे? यस सर। 6 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास रहती है, मुझे घर पर ट्यूशन लेना पड़ती है। ओ एक बात यार, अभी तो स्कूल अगर अपनी स्टार्ट हो गई तो ये जो वक्त है अभी जो तुमको मैं दे रहा हूँ फिलहाल में, ऐसा ना हो कि ये भी तुम्हारे हाथ में से निकल जाए, इसलिए मैंने रात में 9 बजे रखा हो। क्योंकि मेरी जो है क्लास मैं लेने पर आता हूँ तो फिर मेरी बहुत लंबा जाता है क्लास का। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमने वहां पर कर डाले। अब सेकंड क्वेश्चन में अब हमको क्या बोला गया है, ये देखिए यह सेंटेंस दे रहा है नेचर ऑफ रूट्स, दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, यस सर। जो मैंने आप लोगों को पहले में कहा था कि जो 3 सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, वो 3 सेंटेंस में से इसका आंसर क्या रहेगा वो आप लोगों को बताना है। अभी सर 1 और 2 का काम HW हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 HW हो गया। हाँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा तुम लोगों को। थर्ड मैंने करवा दिया, इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। मैं ये आंसर मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो ना, इसका आंसर मिटा दो। यस सर। चलो ठीक है, Yes, आप sir, बोलिए yes, sir. जल्दी से डिस्कस कीजिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। तीनों में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। आधे फर्स्ट बोल रहे आधे सेकंड बोल रहे, यानी इसका अच्छा मतलब सर फर्स्ट ही कराइए। चलिए ठीक है फर्स्ट करते हैं हम लोग। ओके फर्स्ट ले सर लेते हैं। सेकंड वाला। नहीं सर रहने दीजिए, फर्स्ट ही कराइए। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x सर सेकंड ही कराना। जाने। रहने दो ना, दोनों सेम ही तो क्या है। है, दोनों सेम ही। अब ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा तुम लोगों को। इसमें सिर्फ क्या है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो तुमको लगता है, जाने दीजिए। चलिए अब अगर काय को सबकी सुन के चलने का है, यहाँ पर यस जैसा सर। हम लोगों ने लिखा वैसा ही हमको करना है। यहाँ पर गिवन दैट, यहाँ पर हम लिखेंगे अब मैं कैसा, मेरा हाथ अब किधर भी जा रहा है, मुझे आराम से लिखना पड़ेगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। 2 मिनट बाकी है, क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। 2y सर रिजॉइन करना है। हाँ हमारे सारे पॉइंट, रिजॉइन करना है क्या? हमारे सारे पॉइंट तो हो गए ना, सब क्लियर हो गए ना? कुछ है क्या सवाल आप लोगों का जो बच गया? चलिए हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू कंपेयर करना है हम लोगों को। सेंटेंस आप लिख लो, लिख लेना, कंटिन्यू कर लेना अपने सेंटेंस। तो a इज इक्वल टू कितना है हमारा, a हम लोगों को मिल गया 2, A is equal to 2, B is equal to 7, minus 7, और C c is equal to 2. ओके यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमें लिखना है b क्या है हमारे पास, -7 है, -4, a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इंटू 2, 2, c कितना C दिया is हुआ है, equal to 2. 2। ओके 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49. 49। वेरी गुड। यहाँ पर -1 है, सिर्फ माइनस रहेगा, इसका जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करो। 4 इंटू 2 इंटू 2 16। पक्का 16। यस सर। डेल्टा, Sir 16. हाँ डेल्टा इज इक्वल टू 49 में से 60 माइनस कीजिए, कितना बचा, कितना बचा, 33. ओके अब हमारी जो वैल्यू मिली, अब बताइए ये 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है या 0 के बराबर है? 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है। बड़ी है, तो Yes, यहाँ sir, पर हम बड़ी है। लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये हम लिखेंगे। अब बताइए डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहा तो हमारे रूट्स क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल, यही है ना? देखो ऊपर मैंने इसलिए कहा था कि पेन लेकर बैठो और लिख लो,
तुमने कहा हाँ। हम इसको आगे करते हमारा आंसर ये मिला था डेल्टा ग्रेटर देन 0, और आपको पता है कि जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ये आंसर आपको लास्ट में लिखना है, समझे? ओके सर। यस तो सर। आवाज नहीं आ रही तुम तक के? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। और पानी की आवाज भी आ रही है, पत्थरों की नो सर। नहीं आ रही है? इधर नो क्या सर। हो रहा है? हाँ चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आगे जाते हैं हम लोग। मैंने तो ये सोचा था चलो एक इक्वेशन वाला ले लेते हैं। यहाँ पर कहाँ है हमारी किताब, ये है। सर आपकी आवाज स्लो हो गई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। नो सर, नहीं स्लो ही है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो हो गई। चलिए देखिए, नो सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को बनानी है। अब मेरी आवाज हो सही गई जाओ, आपकी। सुनो गौर से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको। इसे हम ऊपर सरकाते हैं। ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, बताइए 4 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? फोर्थ। सर क्या? 4th वन। नहीं चलिए, अब मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले किस तरह से हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, 3rd और 4th। तो चलिए हम सबसे पहले 3rd लेते हैं। 1/2 कॉमा माइनस 1/2 हमने यहाँ पर लिखा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। सपोज ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे हाँ सर। क्या है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पर आप लोगों के सामने फॉर्मूला मौजूद है। हमें पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो यहाँ पर हम नंबर 1 डाल के लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। रखिए 1/2, ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस माइनस। ओके, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा रे भाई, अल्फा प्लस बीटा अब यहाँ पर देखिए, दोनों का जो हमारा न्यूमरेटर है वो कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम है सर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एक ही बार यूज करेंगे। एक ही न्यूमरेटर लेंगे। ओके, और ऊपर जो रहता है हमारा 1 - 1, इसको इस तरह से लिखा जाता है। पता है ना आप लोगों को, फ्रैक्शन के अंदर। Yes, sir. फ्रैक्शन के Yes, अंदर sir. रखिए इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा। Therefore, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0/2। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया इक्वल टू 2। 0। अगर 0 को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइडेशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। समझ में आ रही बात? यस सर। ये पहला हो गया हमारा आंसर। अब हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। सेकंड यहां से लेते हैं, पेन चेंज कर डालते हैं, अल्फा इंटू बीटा लेते हैं हम लोग। चलिए 1 इंटू 2 सर उसमें को ज्वाइन होना है। हाँ, उसमें को ज्वाइन होना है। तो क्या है? यस सर। ओके, सॉरी, वो लोग आ चुके हैं ना, 3 लोग। चलिए मैंने कर दिया, उनको आ जाएंगे, सब ज्वाइन हो जाएंगे।
अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर ऊपर वालों की और नीचे नीचे वालों की ज़र्ब करते हैं, मालूम है ना आपको? फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन करना है हमको तो हम न्यूमरेटर की, सर फिर से बोलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा, जब दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 1 जा 1, ओके। साइन हमारी माइनस की है इसलिए माइनस लग जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 2 2 जा 4। तो अल्फा इंटू बीटा का आंसर हम लोगों को मिल गया -1/4। -1/4। ओके, अब फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है आपका वो यहाँ पर आपको लिखना है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या आंसर मिला 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला -1/4। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर, हमारी इक्वेशन हम लोगों को मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। हो गया सर, यही आंसर है। ये आंसर है बस फाइनल। ओके सर। किसी को कोई यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ गया? यस समझ में आ गया ना? अब लास्ट क्वेश्चन हम हमारी क्लास का देखते हैं क्योंकि अभी वक्त हो गया सोने का। आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये इसकी वीडियो में आप लोगों को अपने YouTube से आप लोगों ने देख लेना, बाकी जिसने जो नहीं लिखा हुआ है वहां से आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज की क्लास का। हमारा थोड़ा सा फासले लेता हूं मैं, कैसा है, अब टाइम ज्यादा हो गया, सोने का भी टाइम हो रहा है। आप लोगों को रात में नींद लगती है नहीं लगती मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रही है। शेख उजमा, चलाना नहीं है पेन। चलो हमारा यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन 2 √5, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन गलत लिखा, 2 माइनस √5 2 प्लस √5। ओके, तो चलिए सेंटेंस आपको पता है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। ओके, ये हम लोगों ने लिखा। अब सबसे पहला क्या है हमारा, नंबर 1 क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा करना है। हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1 डाल के अल्फा प्लस बीटा, आवाज बंद। 2, ये पहला अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पर रखे, ये प्लस आ गया हमारा, ये बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस का √5 प्लस का √5 कैंसल, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 - 2 प्लस 4। ठीक है, माइनस जो है माइनस का √5 और प्लस का √5 कैंसल हो गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। ओके, पहला हो गया। सेकंड, अब चलिए इसका क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा लेना है, तो अल्फा इंटू बीटा, सेकंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर लेते हैं हम लोग, तो क्या रहेगा, पहला कॉस 2 माइनस, यहाँ पर हम पहले कॉस में से लेंगे √5 इंटू 2 प्लस √5, बराबर, इस तरीके से। और अगर आप इसको गौर से देखें तो हमको एक ज़ाब्ता याद आता है, वो ज़ाब्ता क्या,
मैं बताता हूँ तुम लोगों को, आप लोगों को जितने जाप्ते याद रहेंगे ना तो बहुत अच्छा है। एक जाप्ता है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाले फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, पहले वाले कॉस में माइनस है, यस सर, यहाँ पर Yes, भी माइनस, sir. यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो ए मीन्स ए क्या हो गया, ए हो गया 2, 2 ओके, और बी क्या हो गया, √5 हो गया। √5। अब हमारे पास ये जो आंसर है, ये आंसर किसका है, इसका है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा, ए हो गया 2, यहाँ पर 2 लिखे ना हमने, तो 2 का रूट लेंगे हम, Yes, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर में अब यहाँ पर कौन की साइन है, माइनस, माइनस, बी क्या है हमारा, √5, यहाँ पर हम लेंगे। समझ में आया कैसे लिखे हमने, यस सर, ओके। बोलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 2 का स्क्वायर 4, 4। बताइए √5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25, नहीं, 25. गलत, -25 गलत, सर √25, √25, √25 ओके, √25 लिए, ओके। तो चलो Yes, √25 लेते हैं, लेकिन उसका और एक आंसर हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, याद रखिए, जहां पर अंडर रूट और स्क्वायर अगर आ जाए, यानी ये दोनों अगर साथ में आ जाए तो ये क्या होता है, दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 2 और ये रूट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, 5 बचा, क्या 5। बचा, 5। तो अल्फा 5 इंटू बीटा -1, यस सर, ओके। सर दूसरे Yes, वाले sir. नंबर का Yes, नहीं sir, निकालना समझे। ना? दूसरे वाले नंबर का समझ में नहीं आया, नहीं सर, जो हमने एक ही नंबर का निकाला ना, फर्स्ट वाला जो माइनस में था, जो प्लस में था उसका तो नहीं लिए। फिर लिए ना। अच्छा अच्छा सर, समझा। ये देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ पर √5 माइनस के साथ है, इधर ही √ प्लस के साथ है। तो ये दोनों सेम हो गए, ये कॉस ये और ये सेम हो गया। तो ये किसका जवाब है, इसका जवाब है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो अदद दिए हुए हैं उसको ऐसे फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे फॉर्म में हमने लिख दिया है यहाँ पर, ओके। Yes, यहाँ sir. पर लास्ट जो, चलो जल्दी से थोड़ा सा, बाय फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, x² माइनस x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हुआ था, बोलो, 4 -1, नहीं 4। 4 x, ओके। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, ये प्लस और ये माइनस, -1 माइनस 0। तो देयरफॉर x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, समझ गए। यस सर, समझ गया, Yes, sir. समझ गए। तो चलो सर फिर, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी ना? हाँ कल हो जाएंगी इंशाल्लाह, वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अपने दोस्तों को भी बता दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यस इसे, सर, ओके। और हो सके तो दोस्तों को सब्सक्राइब करने का सर जरूर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नो सर, आवाज अब ब्रेक की वजह से हो रही है, क्योंकि अब मेरी No, आवाज sir. लास्ट टाइम है। तो चलो फिर मैं खत्म करता हूँ क्लास को, सर कल याद से हम लोग होमवर्क भेज देंगे। ओके ओके, चलो फिर बंद नहीं करो सर, क्लास अभी भेज देंगे, अभी Okay, भेज चलेगा। देती हूँ मैं, अभी थोड़ा ही बाकी है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। को। खुदा यस सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। ओके। सर ये हाँ। जो अभी होमवर्क दिए वो सब एक साथ करके भेज देने हाँ का ना। चलेगा, तुम जैसा हो। सर हाँ क्या बोल, सर हाँ मुझे होमवर्क पता नहीं, आप जरा बता देंगे? वो होमवर्क अरे क्या था, जो है, वो मुझे भी पता नहीं मैंने क्या होमवर्क दिया हुआ था। तो अपने साथियों से पूछ लो कि पिछला होमवर्क क्या था, ओके। चलो मैं बंद करता हूँ क्लास यस को। सर, जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। चलो, अरे मुझे बंद तो करने दो। सर खाना खा लिया आपने? कितने लड़के रहते
लड़कियां